हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर दिया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डेली नए नए क्वेश्चंस आपको देते रहता हूँ वहीं पर सुबह। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है। वो बोलता है हमसे कि द टेबल शोज द टाइम टेकन इन हार्स बाय थ्री पाइप्स ए बी सी टू फिल टैंक पी क्यू आर एंड एस वर्किंग अलोन। ठीक है, उसने बताया यहाँ पर आपके पास टाइम दिया हुआ है कि पाइप ए, सी और डी कितना टाइम लेता है फिल करने के लिए इन चार टैंक्स को। और उसने बताया कि जो टाइम लगता है दो पाइप बी और ई को एम्प्टी करने के लिए हाफ फिल्ड टैंक पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, बी और ई का उसने बताया कि कितना टाइम लगता है हाफ फिल्ड टैंक को एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, उसका टाइम यहां पर दिया हुआ है। समझ में आ गया इसका मतलब क्या, कि ए, सी और डी जो है वो आपके पास इनलेट पाइप्स है और बी और ई जो है वो आपके पास आउटलेट पाइप्स है। इतनी बात हमें अभी तक समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हमें समझना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या, बहुत सिंपल सा हमारा जो लॉजिक है वो ये है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे पाइप ए की और पाइप सी की। ठीक है, पाइप ए और सी के केस में अगर मैं टैंक क्यू की बात करूं तो देखो टैंक क्यू आपके पास एक है, मतलब क्या, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी, इजंट इट। तो उसने क्या बोला कि इसको करने के लिए ए को टाइम कितना लगता है, वो लगता है 4a-3 आवर्स। और सी को टाइम कितना लगता है, वो 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ये टाइम की वो बात कर रहा है। तो अगर मैं ए की और सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो वो आपके पास इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 3a डिवाइडेड बाय 4a-1 हो जाए, 4a-3 हो जाएगी, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैं टैंक एस की बात कर लूं एंड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, क्या क्या आपके पास ए को टाइम कितना लग रहा है, वो लग रहा है 2.5a-6 आवर्स। और सी को टाइम कितना लग रहा है 1.6 a आवर्स। तो इसका मतलब ए और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो आपके पास 1.6a अपॉन 2.5a-6 होगी, इजंट इट। अब एफिशिएंसीज तो सेम ही होंगी ना, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं ना कि 3a अपॉन 4a-3 इज इक्वल्स टू 1.6a अपॉन 2.5a-6, इजंट इट। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 7.5a-18 इज इक्वल्स टू 6.4a-4.8, इजंट इट। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1.1a इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 0.27 में से 3.1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, मतलब ए की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 12। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 12 आई, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं किसका, आपके पास डी और ई पाइप का आप यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं टैंक पी की बात करूं तो टैंक पी में देखिए आपके पास डी को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, b-3 आवर्स लगते हैं। और ई को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, एक चीज को समझिएगा, उसने हमें यहां पर बताया था ई का, कि ई इतने हाथ में हाफ टैंक को खाली करता है, राइट। तो फुल टैंक को खाली करने में वो कितना टाइम लेगा, ऑब्वियसली आपके पास हो जाएगा 2b-a, इजंट इट। तो इसका मतलब यहां पर अगर डी और ई की एफिशिएंसी का रेशियो में देखना चाहूंगा तो वो ट्वाइस b-a डिवाइडेड बाय b-3 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अब हम टैंक आर की बात कर सकते हैं एंड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, क्या क्या आपके पास डी को जो टाइम लग रहा है टैंक आर को फिल करने में वो आपके पास कितना है, b+2 डिवाइडेड बाय 2 है। और ई को जो टाइम लग रहा है एम्प्टी करने में पूरे टैंक को, वो कितना हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस b-14, राइट। तो आपके पास डी और ई की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो ट्वाइस
b माइनस 14 डिवाइडेड बाय b प्लस 2, ये नीचे 2 है तो वो ऊपर चला गया, इंटू ट्वाइस अब करा दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ, इन दैट केस ट्वाइस b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस 3। आप a की जगह एक काम करिए ना, 12 की वैल्यू आई है तो यहाँ पर आप 12 पुट कर लीजिए, ठीक है। ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 4 टाइम्स b माइनस 14 डिवाइडेड बाय b प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपके पास b माइनस 12 इंटू बी प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2b माइनस 28 और b माइनस 3, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, मैं इसको पूरा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2, एंड ये हम लिख सकते हैं माइनस 10b माइनस 24 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 28b प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 84, ठीक है। तो इसको अगर हम और लिखना चाहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 24b प्लस 108 इजिकल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ से देखिए, मैं इस इक्वेशन को अगर इस साइड लिखना चाहता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 24b प्लस 108 इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसको आप लिख सकते हैं ना कितना, कि ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 12 और 9 इंटू 2 इंटू 6, तो 18 और 6 का मैं यूज़ कर सकता हूँ 24 बनाने के लिए, माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास b की वैल्यू एक 18 आ रही है और एक 6 आ रही है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो ये टाइम में अगर मैं b की वैल्यू पुट करता हूँ ना, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। बट कोई भी आपके पास टाइम नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, इवन इफ वो आपके पास अगर आउटलेट है, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो इसी वजह से b की वैल्यू हम 18 लेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास 12 आई, b की वैल्यू हमारे पास 18 आई। अब हम इन सब में उन वैल्यूज को पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं काफी इसमें, ठीक है। तो वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ओके, a की वैल्यू आपके पास 12 आई थी, b की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 18 आई थी, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 30, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 15, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। उसने हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, कि हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ वर्किंग टुगेदर ऑल 5 पाइप्स टेक्स 120 हार्स टू फिल द एम्प्टी टैंक p, और m की वैल्यू इक्वल्स टू किसके, ये आपके पास दिया हुआ है a प्लस बी मतलब 30, 30 माइनस 6 मतलब 24, 24, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज मैं ए को ले लेता हूँ, सी को ले लेता हूँ, डी को ले लेता हूँ और ई को ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास टाइम दिया हुआ है 30, 24, 15। अब ई की अगर मैं बात करूँ, ई का हाफ का टाइम दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर तो हम फुल फुल कर रहे हैं, तो इसलिए फुल का टाइम इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम या फिर टोटल वर्क आप अगर 120 मानते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, ठीक है। ये नेगेटिव में ध्यान रखिएगा। तो आपके पास उसने बोला कि अगर ये पांचों पाइप्स साथ में वर्क करते हैं, तो फिल करने में एक एम्प्टी टैंक को, ठीक है, इनको 120 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए 4, अब बी की आप एफिशिएंसी ले लीजिए -b, ठीक है, +5 +8 -10, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 7 -b, ठीक है, इनटू 120 हार्स इज इक्वल्स टू 120, ये टोटल वर्क है आपके पास। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो 7 -b इज इक्वल्स टू 1 क्या आ रहा है, मतलब b की वैल्यू आपके पास 6 आएगी। अब b की वैल्यू आपके पास 6 है, ठीक है, मतलब कि b की एफिशिएंसी आपके पास 6 है, राइट। तो b को टाइम कितना लगेगा इस पूरे टैंक को खाली करने में, वो आपके पास जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 6, मतलब क्या 20 आवर्स लगेंगे। उसने हमसे z की वैल्यू पूछी है ना, z आपके पास क्या था, जितना टाइम इसको लग रहा था हाफ टैंक को एम्प्टी करने में। तो अगर पूरे टैंक को एम्प्टी करने में 20 घंटे लग रहे हैं, मतलब हाफ टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, 10 हार्स लगेंगे। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था बट हमारा कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली वहाँ पर क्वेश्चन सुबह ही पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।